जरा सोचो, तुम्हें एक गोश्त से प्यार हो जाए, तुम क्या करोगे? वो भी 100 साल पुरानी। और तुम एक सिंगर हो और म्यूजिशियन हो। कहानी की शुरुआत में हमें जुंगयोंग को दिखाया जाता है जो सोया हुआ होता है। तभी हारू कहता है, उठो भाई, हम सब पहुंच चुके हैं। वो सब एक अपार्टमेंट में आए हुए होते हैं क्योंकि जुंगयोंग ने पार्ट टाइम जॉब करके एक अपार्टमेंट खरीदा था ताकि वो सब एक अपना म्यूजिक बैंड वहाँ पे चला सकें। और वो दोनों बहुत खुश हो रहे होते हैं। तभी जुंगयोंग और हारू अपना सारा सामान वहाँ पे शिफ्ट कर रहे होते हैं। और वो जब शिफ्ट कर रहे होते हैं तो उन्हें एक बॉक्स में एक MP3 प्लेयर मिलता है। तो वो हारू कहता है कि ये क्या है ब्रो, यहाँ पे MP3 प्लेयर क्या है? तो वहाँ पे एक लड़की का नाम लिखा होता है, योनजिन। कहता है कि ये तो 100 साल पुरानी लग रही है। और वो सब MP3 प्लेयर को बचाते हैं जो 10 साल पुराना या 100 साल पुराना लग रहा होता है। वो कहते हैं कि इसकी आवाज़ तो बहुत अच्छी है। तभी हारू एक चीज़ देख के डर जाता है और जुंगयोंग भी देखता है और वो भी डर जाता है। तो वो सब एक स्टूडियो के अंदर जहाँ पे गाना गाया जाता है वहाँ पे एक लड़की होती है। तो वो उस लड़की को बाहर बुलाते हैं। वो ही तो है यूनजिन, जो वो कहती है कि हाँ तुम मुझे बुला रहे हो। और वो बाहर आती है। वो कहती है कि क्या तुम मुझे सुन सकते हो, देख सकते हो? तो वो कहते हैं हाँ वाकई में हम तुम्हें देख सकते हैं। और वो सब उसी पोस्टर को देखते हैं जिस पे योनजिन का नाम लिखा होता है। और वो कहती हाँ मैं ही हूँ। और फिर सीन शिफ्ट होता है, हमें कुछ लड़कियों को दिखाया जाता है जो उसी अपार्टमेंट के बारे में बात कर रही होती हैं कि जुंगयोंग ने एक नया अपार्टमेंट लिया, क्या तुम गई? तो हमें जुंगयोंग और हारू और उसी गोश्त को दिखाया जाता है जो आपस में बैठे होते हैं। तभी वो गोश्त कहती हाँ मैं रियल में एक गोश्त हूँ, हम इसे गोश्त ही कह के बुलाएंगे। वो कहता है कि तुम यहाँ से चले जाओ, मैंने अपने खून पसीने की मेहनत से इस अपार्टमेंट को ख़रीदा है। वो कहती है कि क्या तुमने इस अपार्टमेंट को बहुत सस्ते में ही ख़रीदा है ना? पर किसकी वजह से? मेरी वजह से। ये अपार्टमेंट मेरी वजह से बहुत सस्ता है। अगर कोई मर जाता है तो उस अपार्टमेंट का भाव कम हो जाता है। तो मुझे भी यहाँ रहने की इजाज़त दे दो। फिर वो हारू उसको साइड में ले जाकर उसकी एज पूछने लगता है। वो कहती है कि मैं 20 साल की हूँ। वो गोश्त कहती है। तभी वो जो जुंगयोंग होता है वो कहता है ठीक है, तुम्हें जो करना है तुम करो, पर मेरे सामने मत दिखो। वो कहती है मैं तुम्हारे सामने कैसे नहीं दिखूं, मुझे तुम पहली बार किसी ने मुझे सुना है और मुझे बोलते हुए देखा है। यही सब वो कह रही होती है। तो हारू और जुंगयोंग कहता है ठीक है तुम रहो। और वो उसे स्लीपर दे देता है और कहता है कि ये स्लीपर पहन लो, तुम ऐसे बिना चप्पलों के अच्छी नहीं लगती। तभी हारू कहता है क्या तुम इसको साथ में रखने वाले हो? जुंगयोंग कहता है हाँ। और वो तुम उससे उसकी एज पूछ रहे हो, वो लड़की नहीं एक गोश्त है। तभी वहाँ पे उसकी फ्रेंड आ जाती है सोंगजिंग और कहती है कि बहुत ही अच्छा अपार्टमेंट तुम्हें मिल गया है। तो वो कहता है हाँ ठीक है। और वो कहते हैं कि लगता है ये सब उसको नहीं देख पा रहे हैं। तभी जुंगयोंग नहा रहा होता है। तभी वहाँ पे यूनजिन वो एक गोश्त आती है। वो कहती है कि हारू ने वो चाबी दिया था मुझे देने के लिए, वही मैं बताने आई हूँ। फिर सीन शिफ्ट होता है, मैं जुंगयोंग को दिखाया जाता है जो अपने चैट पे पूछ रहा होता है लड़कियों के साथ कैसे रहा जाता है। ऐसे वैसे वो बातें कर रहा है। एक बंदा कहता है सिंगल बंदा तो अपने लैपटॉप पे पॉर्न का फ़ोटो लगाया होता है। उसे याद आता है कि अरे मेरा लैपटॉप भी तो पॉर्न का फ़ोटो लगाया है। और वो दौड़ते हुए बहुत तेज़ी से अपने अपार्टमेंट की तरफ जाता है। जब वो अपार्टमेंट पहुँचता है तो वही गोश्त को दिखाया जाता है जो उसके लैपटॉप को देख रही होती है। और वो कह रहा होता है ये सब तो मेरे डूड हारू का है। वो कहती है मैं तो देख रही थी आज के बच्चे क्या पढ़ते हैं। वो कहता है कि मेरे बारे में गलत मत समझना। तभी वहाँ पे हारू होता है, कहता है दोस्त तुम मुझसे झूठ मत बोलो। तभी गोश्त कहती है तुम मुझे गंदी नज़र से देखते हो। तभी जुंगयोंग अपनी म्यूज़िक बना रहा होता है। तभी वहाँ पे वही गोश्त आती है और कहती है कि तुम मुझसे गुस्सा मत रहो ना। तभी वो जुंगयोंग होता है, वो कहता है कि मैं तुमसे गुस्सा नहीं हूँ। तो हमें जुंगयोंग को दिखाया जाता है रेस्टोरेंट बैठा हुआ। तभी उसका दोस्त पार्क सोंगयोंग कहता है कि क्या मैं तुम्हारा लैपटॉप छू लूँ? और वो कहता है अरे मेरी स्क्रीन। फिर वो दौड़ते हुए अपने अपार्टमेंट की तरफ भागता है। तो वहाँ पे उसके फ्रेंड लोग बैठे होते हैं और कहते हैं कि जुंगयोंग तुम कितने अच्छे हो तो और तुम कितने सीधे साधे हो। वो कहता है कि ये क्या बात कर रहे हैं। और वो जाके अपना लैपटॉप का स्क्रीन देखता है तो उस स्क्रीन पे एक बाबा की फ़ोटो छपी होती है। तो वो कहते हैं कि तुम कितने अच्छे हो, तुम पॉर्न वीडियो नहीं देखते। और ऐसे ऐसे वो बात कर रहे होते हैं। तो मुझे गोश्त को दिखाया जाता है जो कह रही होती हाँ मैंने ही किया है। फिर 5 मिनट सीन का पहले दिखाया जाता है जहाँ पे वही लड़की सोनजियोन
वो उसी को देख रही होती है लैपटॉप को, तो वो कह रही होती है गोश्त की अब मैं इसे कैसे बचाऊं। और एक बंदा कह रहा हो तो देखो ना वहाँ पे पॉर्न वीडियो मेंटल हेल्थ के नाम से सेव होगा। तभी हारू उस लड़की को बुला लेता है। जैसे वो लड़की जाती है वो गोश्त उसका लैपटॉप लेती है और उसका सारा वॉलपेपर बदल देती है और वो कह रही होती है अरे यहाँ पे मॉडर्न हेल्थ छपा था। तभी सीजूंग कहता है कि देख तो अभी देखते हैं। तो वो सब देखते हैं कि वहाँ पे वही बाबा का फ़ोटो छपा होता है और ये सब जो गोश्त होती है जुंगयोंग को बता रही होती है। और फिर हमें जुंगयोंग और गोश्त को दिखाया जाता है जो कॉन्ट्रैक्ट बना रहे होते हैं। जुंगयोंग कहता है तुम मुझे टच नहीं कर सकती। ऐसे वैसे वो सब बहस करते हैं आपस में। फिर हमें सीन शिफ्ट होता है, हमें उसी गोश्त को दिखाया जाता है जो जुंगयोंग के साथ सोई हुई होती है और कह रही है बहुत गर्म लग रहा है। और फिर कहती है अरे अभी जुंगयोंग को पता चलेगा तो वो मुझे मारेगा, और वो उठ के वहाँ से चली जाती है। फिर हमें हारू को दिखाया जाता है जो वही MP3 प्लेयर उठाया होता है और वो सबसे कह रहा होता है कि अगर हम इस MP3 प्लेयर को बाहर ले जाएंगे तो ये गोश्त भी हमारे साथ यूजिन भी बाहर जा सकती है। वो कहती है बाहर मत जाओ, वहाँ पे लाइट होगा सूर्य का तो मैं जल जाऊँगा। वो कहता तुम वैम्पायर नहीं हो। और वो दोनों बाहर तीनों आ जाते हैं और वो सब बहुत खुशी खुशी मज़े कर रहे होते हैं। वो कहती है कि ये सब बंदे आज के क्या कर रहे हैं और ये खुले में ही क्यों किस कर रहे हैं। वो कहती है लगता आज का चलन ही ऐसा हो गया है, आपस में किस कर सकते हैं। फिर हारू और जुंगयोंग कह रहे होते हैं कि अच्छा हुआ ये सब बाहर लेकर हम चले आए। वो कितनी खुश है और ये वहाँ बहुत जगह घूमती है। तो वो एक दुकान के पास जाके रुक जाती है तो वो कहती है जूते कितने अच्छे हैं। तो जुंगयोंग कहता है इसकी में तो 1 महीने की पूरी सैलरी चली जाएगी। फिर वो बता रही होती है मैं ये शूज कभी नहीं पहनती थी, मैं कभी चश्मा और कभी मिरर भी नहीं देखती थी, पर एक दिन मैं एक लड़की को देखती हूँ कि बहुत सुंदर, पर उसके पैर में जूती होती है बहुत सुंदर होती है। मैं सोचती हूँ कि मैं भी पहनूंगी, पर क्या होता है मैं मर जाती हूँ। फिर वो कहती है ये सब हो गया, चलो हमें एक जगह और चलना पड़ेगा। और वो सब पूछते हैं अब तुम्हें कहाँ जाना है। वो कहती है मुझे समुद्र देखना है। तभी हारू कहता है यहाँ पे सियोल में समुद्र कहाँ है। पर वो कहता है कि जुंगयोंग है यहाँ पे। और वो सब एक ब्रिज के पास गए होते हैं। वो कहती है कि ये तो समुद्र नहीं है, पर मैं बहुत खुश हूँ तुम सबके साथ। मैं पिछले 100 सालों के बाद यहाँ से बाहर आई हूँ। और वो सब बहुत खुश हो रहे होते हैं। और वो कहती है कि आज से मैं तुम्हें ओप्पा कह के बुलाऊंगी। और हारू भी कहता है कि मुझे भी बुलाओ ना। और वो जुंगयोंग और हारू और येजिन के लिए बर्थडे केक लेकर आता है। वो कहती है आज तो मेरा बर्थडे नहीं है। और यहीं पे ये स्टोरी ख़त्म। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट करके ज़रूर बताइए कैसा था एपिसोड। नेक्स्ट पार्ट जल्दी आने वाला है।